प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो उसी क्रम में आज हम और आगे देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड मेमोरेंडम बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वावेल्स आर नॉट टुगेदर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसमें इलाहाबाद शब्द को कैसे हम अरेंज करें, उसके लेटर्स को, कि सभी वावेल्स एक साथ हों। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मेमोरेंडम में जो लेटर्स हैं इसको किस तरह से हम अरेंज करें कि जिसमें वावेल्स एक साथ ना आए। तो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि कितने वर्ड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनको विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें पहले हम 10 खाना बनाएंगे। दस खाना हमने बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको कितने तरह से कर सकते हैं। देखिए ये हो गया M, ये हो गया E, मेमो RANDAM। तो कितने तरह से हम इसके वर्ड्स को विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने वर्ड्स हैं, 10 वर्ड हैं। तो ये हो जाएगा अपान, अब देखिए कितने वर्ड्स एक जैसे हैं। जैसे M कितने हैं, 1 2 3 M हो गए, तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया। अच्छा, और कोई वर्ड इसमें है MEMOR, और कोई वर्ड A है, A आपका 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। A शब्द 2 बार आया है तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। M आया है 1 2 और 3, बाकी सब E एक बार आया है, O एक बार आया है, और N भी एक बार आया है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। ये तो हो गया विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब अगर हम इस तरह से अरेंज करें कि सभी वावेल्स एक साथ हों। अरेंजमेंट विद vowels together, with all vowels together। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे कि कितने वावेल्स इसमें, E O A A A, माने 1 2 3 4, इनको एक साथ कर दीजिए। लास्ट में यहाँ कर दीजिए आप E, यहाँ कर दीजिए O, यहाँ कर दीजिए A,
यहाँ कर दीजिए ए। ठीक है, बाकी जो बचा, क्या बचा, एम बचा, एक एम और बचा, और आर, एम ई आर, फिर एन बचा, और डी बचा, और एम बचा। तो अगर वावेल्स को हमने एक साथ कर दिया तो ये पूरा एक यूनिट हो जाएगा। ये आपका, इसको एक यूनिट मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक यूनिट हो गया। तो अब अगर इसको हम पूरे को एक मान लें तो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 और 2, ये यम 3 बार आया, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3। इसको अगर हमने कंबाइन कर दिया तो इसको, अब जो हमारा ये 6 ये हो गए और ये 7 हो गया, तो ये तो वैसे ही रहेगा। और ये जो बचेंगे हमारे, ये 6 जो बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपस में ये इनका रीअरेंजमेंट होगा, तो 6 ये और ये एक 7, तो फैक्टोरियल 7, और एम 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 3 बार हो गया, और इसमें और कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7/3। इसके हिसाब से तो हो जाएगा टुगेदर। लेकिन यही नहीं, ये जो आपका ई ओ ए है, इसमें आपका ये 2 ए है, तो ये इनमें कैसे अरेंजमेंट होगा, इनमें अरेंजमेंट होगा कैसे, 1 2 3 4 है ना, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 4/2 है, तो ये फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस कितना हो जाएगा ये, इसको, हाँ तो बच्चों ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4, और ये हो जाएगा 4 × 3, यानी कि आपका ये हो जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 840 × 12 = 11080। तो बच्चों देखिए, अरेंजमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितना था, विदाउट रिस्ट्रिक्शन था फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 3 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 काट दीजिए, यहाँ से 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3024000। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम इसको इतने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर हम वावेल्स को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछ रहा है जिसमें वावेल्स टुगेदर ना हो, तो क्या हो जाएगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले में से आप ये घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when all vowels are not together। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन तो हमारा ये था, और जब वावेल्स को हमने एक साथ कर दिया तो ये हो गया।
तो कितने होंगे रिस्ट्रिक्शंस, कितने अरेंजमेंट होंगे जिनमें वावल्स एक साथ नहीं होंगे, तो इसमें से घटा दीजिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 302400 माइनस 10080। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हमारा 392320, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखो इक्वेशन में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं और सभी डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ड्स में से कितने लेटर बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 8 लेटर्स में से कितने लेटर बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, 8p8, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 0, मतलब फैक्टोरियल 0 1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 8। ठीक है, इसको इस तरह से समझो जैसे आपका 8 वर्ड्स 8 है, जैसे 8 आपके वर्ड्स हैं, जैसे ही देखो 8 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आपने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए 8 वर्ड्स में से कोई भी आपका एक वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब एक वर्ड आपने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर 7 वर्ड आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब ये 2 वर्ड आपने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर 6 वर्ड्स रहेंगे, यहाँ पे 5 वर्ड्स अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पर 4 रहेंगे, यहाँ पर 3 रहेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे, और यहाँ पर जो बचा हुआ वो रहेगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही हमारा होता है फैक्टोरियल 8। तो पहला तो यह है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद लेटर्स इतना, तो 8 मीन्स फैक्टोरियल 8। दूसरे में क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद बाई टेकिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें से 5, अब 5 में कैसे क्या होगा, 5 में कैसे होगा ये, अब देखिए यहाँ पर केवल 5 ही वर्ड्स लेना आपको, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ तो आप 8 में से कोई भी लेटर आप लिख सकते हो, कोई भी ले सकते हो 8। यहाँ पर अब आपका 1 निकल गया, तो आप केवल 7 वर्ड्स ही रहेंगे, 7 में से कोई ले सकते हो। अब यहाँ 2 निकल गए, तो यहाँ 6 में से कोई चूज कर सकते हो। 3 निकलने पे यहाँ आप 5 कर सकते हो, यहाँ 4 कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, अब चूँकि रेस्ट्रिक्शन इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6720। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड इन द वर्ड्स, और दूसरा है एटलीस्ट 1 लेटर मस्ट बी रिपीटेड। तो पहले हम इसका फर्स्ट का करेंगे। देखिए इसमें कितने इक्वेशन है, इक्वेशन में कितने वर्ड्स हैं, 8। तो देखिए ये 8 खाने हैं, कितने वर्ड्स बनेंगे इक्वेशन में से, जबकि लेटर्स कैन बी रिपीटेड। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए
ये 8 वर्ड्स में से हमको 5 वर्ड्स के लेटर बनाने हैं जिसमें लेटर्स रिपीट भी हो सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हमको 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो कितने लेटर हैं इसमें कितने लेटर हैं? 8। तो यहाँ पे 8 में से कोई भी लेटर आ सकता है। अब लेटर्स कैन बी रिपीटेड, कहने का मतलब यहाँ भी अब वही वर्ड जो यहाँ पर है वो यहाँ भी आ सकता है। जो लेटर यहाँ पर हमने लिखा, अगर वो रिपीटिशन अलाउड है तो वो वर्ड यहाँ भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे भी 8 वर्ड हो सकते हैं, यहाँ भी 8 वर्ड हो सकते हैं, यहाँ भी 8 वर्ड हो सकते हैं, यहाँ भी 8 वर्ड हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 8। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 5। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 8 टू द पावर 5 वर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन दूसरे में क्या है? दूसरा कह रहा है कि एटलीस्ट 1 लेटर मस्ट बी रिपीटेड। तो क्या होगा? एटलीस्ट वन लेटर must be repeated। तो ये क्या होगा बच्चों? तो इसमें ये होगा कि पहले तो हम ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स when repetition is allowed। माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स when repetition is not allowed। बच्चों समझ लो इसको। पहले तो वो वर्ड्स जिसमें रेपिटेशन अलाउड है वो हम निकाल लें, और फिर जिसमें रिस्ट्रिक्शन ये हो जाए कि उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और उसमें से अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? उसमें से हो जाएगा कि एटलीस्ट 1 लेटर मस्ट बी रिपीटेड। ठीक है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा? पहले वाला हो जाएगा, आप निकाल चुके हो, आप 8 टू द पावर 5, और दूसरा वाला भी आप निकाल चुके हो, क्या है वो? 8C5। तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 2 7 6 8 माइनस 6 7 2 0। अभी आप पीछे निकाल चुके हो 6 7 2 0। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 26048। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। तो देखिए हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि देखिए ये कितने वर्ड्स हैं कमिटी में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। तो कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9।
फैक्टोरियल 9 अपान, अब देखिए ये जो आपके रिपीट हो रहे हैं कौन, 2 तो m है तो फैक्टोरियल 2, और 2 t है और 2 e है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45360, ठीक है। इतने वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन ये देखो बच्चों ध्यान दो, पूछ रहा हाउ मेनी न्यू वर्ड्स, तो देखिए जितने वर्ड्स बने हैं ये 45,360, इसमें कमेटी भी शामिल है, कमेटी भी एक शामिल है, ये भी वर्ड शामिल है। तो न्यू वर्ड्स में क्या हो जाएगा, न्यू वर्ड्स में ये एक घट जाएगा। तो बच्चों दो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा न्यू वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 45360 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 45359, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।